हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ एनोस्मिया के बारे में। एनोस्मिया का मतलब है सूंघने की शक्ति का नाश होना। तो कभी सोचा है अगर हम लोग कुछ भी कोई सुगंध या फिर दुर्गंध को नहीं सूंघ पाएंगे तो क्या होगा। इस वीडियो में मैं एनोस्मिया क्या है, इसके क्या क्या कॉजेस हैं और इसके क्या क्या कैसे डायग्नोसिस होगा और इसके लिए क्या होम रेमेडीज़ हैं, इसको कवर करने वाली हूँ। तो पहले एक लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेशन फ्यूचर में आपको मिलती रहे। एनोस्मिया का मतलब है हमारी सूंघने की शक्ति पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। हम लोग किसी भी तरह की सुगंध को भी नहीं सूंघ पाएंगे, ना ही दुर्गंध को भी हम लोग सूंघ पाएंगे। इवन अगर हमारे घर में किसी भी वजह से गैस का लीकेज भी हो रहा है तो हम लोगों को नहीं पता चलेगा। चलिए अब जानते हैं एनोस्मिया के क्या क्या कॉजेस हैं। एनोस्मिया कौन कौन से वजह से किस किस कंडीशंस के अंदर देखा गया है। ये एनोस्मिया एक टेम्पररी कंडीशन है। इसको बहुत सारे लोगों में टेम्पररीली देखा गया है। जब भी कोल्ड होता है, बहुत ज़्यादा सीवियर फॉर्म में कोल्ड होता है और नाक बंद हो जाती है तो कुछ लोगों के अंदर एनोस्मिया हो जाता है और इसको कोविड-19 का भी एक सिम्टम माना गया है। पर्सन के अंदर नेज़ल कंजेशन हो या फिर नेज़ल एलर्जी हो, कोल्ड के वजह से एलर्जी हो जाती है या फिर साइनस इन्फेक्शन होगा तो कुछ लोगों के अंदर इस एनोस्मिया को देखा गया है। कुछ लोगों के अंदर ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक भी रह सकता है। अगर ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक है, टेम्परेरीली नहीं है, तो हो सकता है कि उस पर्सन के अंदर कोई भी सीरियस प्रॉब्लम हो। नेज़ल पॉलिप ये एक स्मॉल नॉन कैंसरस ग्रोथ है। ये नोज़ के अंदर या फिर साइनस के अंदर हो जाता है और नोज़ को या फिर नेज़ल पैसेज को क्लोज कर देता है। इसके वजह से एनोस्मिया हो जाता है। इंजरी टू द नोज़, हमारे नोज़ के अंदर किसी तरह से इंजरी हो जाती है या फिर जो नर्व हम लोगों को स्मेल लेने में मदद करती है उस नर्व का किसी तरह का डैमेज हो जाता है तो भी एनोस्मिया हो सकता है। अगर हम लोग टॉक्सिन्स या फिर केमिकल्स जो हार्मफुल है जैसे कि पेस्टिसाइड्स या फिर सॉल्वेंट्स, अगर हम लोग इन चीज़ों को एक्सपोज हो जाएंगे तो हम लोगों को एनोस्मिया हो सकता है। कुछ मेडिसिन से भी एनोस्मिया हो सकता है जैसे कि एंटीबायोटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और हार्ट मेडिकेशंस एक्सेट्रा से हम लोगों को एनोस्मिया हो सकता है। कोकेन की लत लग जाने से भी एनोस्मिया हो जाता है। और ओल्ड एज में क्या होता है, जैसे हमारी देखने की क्षमता और सुनने की क्षमता कम होती जाती है वैसे ही सूंघने की भी क्षमता कम होती जाती है। कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे कि अल्जाइमर्स डिसीज़, पार्किंसंस डिसीज़, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, कंजेनाइटल कंडीशंस और हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, इन सब के अंदर एनोस्मिया होने के चांसेस रहते हैं। अगर हम लोग हेड एंड नेक का रेडिएशन थेरेपीज करवाते हैं तो भी एनोस्मिया होने के चांसेस रहते हैं। चलिए अब जानते हैं एनोस्मिया का डायग्नोसिस कैसे होगा। अगर आपको एनोस्मिया हुआ है, आपको किसी तरह की स्मेल नहीं आ रही है और आपको किसी तरह का कोल्ड या फिर किसी तरह की एलर्जी नहीं है और आपका ये 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद भी ये ठीक नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आपको किसी भी ENT स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा या फिर ऑटोलैरिंजियोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर आपके नोज़ के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स डालकर विजुअलाइज करेगा, देखेगा कि किसी तरह का पॉलिप या फिर किसी तरह का ग्रोथ या फिर इन्फेक्शन अंदर नोज़ के अंदर है या नहीं है। हो सकता है डॉक्टर आपको CT स्कैन रिकमेंड करेगा।
चलिए अब जानते हैं इसके लिए क्या होम रेमेडीज़ है। स्मेल ट्रेनिंग, इसके अंदर क्या होता है, हम लोगों को 3-4-5 नमूने की स्मेल लेनी पड़ती है। जैसे चीज़ें जैसे कि कॉफ़ी या फिर सिट्रस यानी नींबू या फिर रोज़ खुशबू वाले 4-5 चीज़ों को लेना है। लेकर उन्हें दिन में 3 से 4 बार सूंघते रहना है। 20 सेकंड्स के लिए सूंघकर उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना चाहिए। तो ऐसे ही हम लोगों को रोज़ एटलीस्ट 6 वीक्स तक करते रहना है। तो धीरे धीरे से स्मेलिंग कैपेसिटी और आइडेंटिफिकेशन आ जाता है। कैस्टर ऑयल, जिसको रेंडी का तेल भी कहते हैं, इसको हम लोगों को थोड़ा सा जेंटली वार्म करना है, थोड़ा सा गुनगुना गरम करना है और गरम करके 2 ड्रॉप्स को नॉस्ट्रिल्स के अंदर, नोज़ के अंदर दिन में 2 बार डालते रहना चाहिए। जिंजर, हम लोगों को जिंजर की चाय पीनी चाहिए। इससे क्या होता है, जिंजर इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में मदद करता है और नोज़ के अंदर जो एक्सेसिव म्यूकस फॉर्म होता है उसको कम करने में भी मदद करता है। पानी के अंदर नींबू और शहद को डालकर पीने से एनोस्मिया में कमी देखी गई है। बहुत सारा पानी पीजिए। ये पानी क्या हेल्प करता है, हमारे अंदर जो अनवांटेड कफ रहता है उसको रिड्यूस करने में मदद करता है और हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है। सो फ्रेंड्स, ये था एनोस्मिया के बारे में। कंप्लीट लॉस ऑफ स्मेल रहेगा, हम लोगों को किसी भी तरह की सुगंध या फिर दुर्गंध नहीं आएगी और इसको कोविड-19 के केसेस में बहुत ज़्यादा देखा गया है और इसके लिए होम रेमेडीज़ है। कैस्टर ऑयल को 2 बूंद नाक में डाल सकते हैं, जिंजर की चाय पी सकते हैं, पानी के अंदर लेमन और हनी शहद को डालकर पानी पी सकते हैं और बहुत ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा और ट्रेनिंग देना पड़ेगा, स्मेल ट्रेनिंग देना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।